जय श्री कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको करवा चौथ की संपूर्ण व्रत कथा सुनाएंगे। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। चलो कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। करवा चौथ के दिन उसकी बेटी और 7 बहुओं ने व्रत रखा। रात को जब उसके भाई भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी कहा कि आओ बहन भोजन कर लो। तब उनकी बहन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूँगी, मेरा आज व्रत है। मैं रात को चाँद निकलने पर चाँद को अर्घ देकर ही भोजन करूँगी। तब उसके भाइयों ने सोचा कि हमारी बहन पूरे दिन से भूखी है और वह उसका भूख से व्याकुल चेहरा नहीं देख सकते थे। तब उसके भाइयों ने गांव से बाहर जाकर पहाड़ी के पास अग्नि जलाकर छलनी रख दी और घर आकर अपनी बहन से कहा कि बहन, चाँद निकल आया है, अर्घ दे दो। तब उनकी बहन अपनी भाभियों से कहती है कि चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अर्घ देते हैं। तो उसकी भाभियाँ मना कर देती हैं कि नहीं बाई जी, आपके नाम का ही निकला है, हमारा नहीं, आप ही जाकर अर्घ दे दीजिए। तो वह जाकर अर्घ दे देती है और उसकी माँ भोजन परोस देती है। जब वह भोजन करने लगती है तो पहले ग्रास में मक्खी आ जाती है और जब वह दूसरा ग्रास लेती है तो बाल आ जाता है और तब जब वह तीसरा निवाला खाने लगती है तो उसके ससुराल से नाई का बुलावा आ जाता है। वह नाई कहता है कि उसका पति बहुत तेज़ बीमार है, वह जल्द से जल्द घर आ जाए। जब उसकी माँ उसको भेजने के लिए बक्से में से कपड़े निकालने लगती है तो उसके सामने काले और सफ़ेद कपड़े ही आते हैं, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। फिर वह उसको विदा करके साथ में एक टका देती है और कहती है कि बेटा, जो रास्ते में मिले सभी के पैर छूती जाना और जो सुहागिन होने का आशीर्वाद दे उसको दे देना। वह रास्ते में सभी के पैर छूती गई, किसी ने भी उसको सुहागिन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह घर पहुंची तो घर के आंगन में उसकी छोटी ननद खेल रही थी। उसने अपनी छोटी ननद के पैर छुए तो उसको सुहागिन होने का आशीर्वाद मिला। उसने वह टका अपनी ननद को दे दिया। फिर वह घर के अंदर गई तो वहाँ उसके पति की मौत हो जाती है। उसको लेटा हुआ रखा था। वह उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर देती है और उसके पास ही बैठी रहती है और हर महीने की चतुर्थी का व्रत करती है। सभी चतुर्थी को माता से पति को जिंदा करने का आग्रह करती है, लेकिन सभी अगले महीने की चौथ का नाम लेकर टालती रहती हैं। जब अश्विनी मास की चौथ माता ने कहा, मेरे से बड़ी करवा चौथ माता है, उसी ने तेरा सुहाग लिया था, वही जिंदा करेंगी। वह करवा चौथ माता आती है तो वह उसके पैर पकड़ती है। माता कहती है, जा हत्यारिन पापिन, अधम में चांद उगाने वाली। वह उसके पैर पकड़ के रखती है। वह फिर अपनी चिटली काट कर अमृत की छींटों से उसके पति को जिंदा करती है। उसका पति हर हर करता हुआ खड़ा हो जाता है। चौथ माता पहले आई वैसी किसी को मत आना, बाद में आई वैसी सबको आना। आपको बाबा विंदायक की कथा और सुनाते हैं। बाबा विंदायक रंगा चंगा, वृंदावन में फिरे सरंगा। राव दिए रोटा दिए, झाबर झोला बेटा दिए, ढेल भरी जूतियाँ की दिए, बहुओं का आण करिए, दिया का जान करिए। पोत बहू ने रांधी राबड़ी, दोत बहू ने रांधी खीर, मीठी लागी राबड़ी, खाटी लागी खीर। हे बाबा विंदायक सभी को रोटी पैसा और मकान दिए। धन्यवाद। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।